अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की 15 बड़ी अहम खबरों के साथ। आज की इन खबरों में आपको बताएंगे लेबनान बॉर्डर पर जारी जबरदस्त झड़पें, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले, इजराइल में बढ़ती तबाही, अमेरिका के अंदर जंग को लेकर बढ़ता सियासी दबाव और हुर्मुज स्ट्रेट तक पहुंचा जंग का साया। तो आइए शुरू करते हैं आज की इन 15 बड़ी खबरों का सिलसिला, जो कि तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। वहीं आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकावमत ने 3 मार्कवा टैंक तबाह किए, इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन हमले। दोस्तों, लेबनान के दक्षिण शहर खयाम के करीब इस वक्त जबरदस्त जंग की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली फौज को जाल में फंसाकर उनकी 3 मार्कवा टैंकों को तबाह कर दिया है। इस दौरान कई इजरायली सैनिकों के जख्मी होने की या हलाक होने की खबरें भी हैं। मुकावमत ने खयाम, एतरून और मरून अल रास के करीब कई इजरायली ठिकानों पर रॉकेट और तोपखाने से हमले किए, जबकि सफद के पास ड्रोन कंट्रोल बेस को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तेल अवीव के करीब तल हशमोर मिलिट्री बेस पर भी ड्रोन से हमला किया गया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब आप ये दूसरी खबर देखिए। ईरान का बड़ा हमला, इराकी हरिये एयरबेस पर दागे 5 मिसाइल, IRGC बोला जंग का अंजाम अब ईरान तय करेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया कि इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद अमेरिकी फौज के हरिये एयरबेस को 5 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और बेस के कई हिस्सों में भारी नुकसान की भी खबर सामने आई है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अली रजा नईनी ने साफ कहा कि इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है और जंग अब खत्म होगी। यह फैसला ईरान ही करेगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए। ईरान जंग पर ट्रंप पर दबाव, सलाहकार बोले जल्दी रास्ता निकालिए, मगर अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार खामोशी से उन्हें ईरान के साथ जारी जंग से जल्दी निकलने का रास्ता तलाशने की सलाह दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के कुछ अफसरों का कहना है कि जब तक ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करता रहेगा और इजराइल जंग जारी रखने को तैयार है, तब तक इस जंग से अमेरिका का आसान निकलना मुश्किल लगता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप तक जंग खत्म नहीं करना चाहते जब तक उन्हें मुतमईन करने वाली जीत हासिल ना हो। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए। अमेरिका से बातचीत खत्म, मिसाइल हमले जारी रहेंगे। अब्बास अराक्ची का डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक जवाब। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अब अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत ईरान के एजेंडे में नहीं है। अमेरिकी चैनल BPS से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का तजुर्बा बहुत कड़वा रहा है, इसलिए अब फिलहाल किसी भी बातचीत की उम्मीद नहीं है। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइल कार्रवाई जारी रहेगी और जब तक जरूरत होगी तब तक हमले किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उनके हमलों में ईरान की रिहायशी इलाके, स्कूल और अस्पताल तक निशाना बने हैं। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि जंग के 10 दिन बाद भी अमेरिका अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है और अब खुद उसके अंदर भी उलझन साफ नजर आ रही है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए। हैफा की तेल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। दोस्तों, ईरान की फौज ने अपने बयान नंबर 20 में दावा किया कि उसने इजराइल के शहर हैफा में मौजूद तेल और उसके गैस रिफाइनरी और फ्यूल स्टोरेज को ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है।
ईरानी फौज का साफ तौर पर कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के तेल डिपो पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। इससे पहले जारी बयान नंबर 19 में ईरान ने कहा था कि उसने ड्रोन ऑपरेशन के जरिए इजराइल के मिलिट्री ठिकानों और कुवैत में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यह जंग जारी रहेगी और आखिरी जीत तक लड़ाई चलती रहेगी। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान के बाद क्यूबा पर भी नजर। डोनाल्ड ट्रंप बोला हालात बदले जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो अमेरिका कंट्रोल भी कर सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका क्यूबा की सूरत हाल बदलने के कई ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जिनमें उस पर कंट्रोल करना भी शामिल हो सकता है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि क्यूबा इस वक्त गहरी इंसानी और माली बुहरान से गुजर रहा है, जहां ना ऊर्जा है ना पैसे हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि किसी समझौते से बचना अब मुश्किल होता जा रहा है। ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्यूबा को लेकर नई प्लानिंग सामने आ सकती है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ईरान के शहर अराक पर बड़ा हमला हुआ है। आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान से इस वक्त एक दर्दनाक खबर भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान के शहर अराक में एक रिहायशी घर को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 5 आम नागरिक शहीद हो गए हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत ने बताया कि इस जंग में अब तक 1332 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। 6000 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीदों में 200 बच्चे और 200 औरतें भी शामिल हैं, जबकि हमलों से मुल्क की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, सिर्फ 2 दिन की जंग में 5.6 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं अमेरिका के। दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ सिर्फ पहले 2 दिन में ही पेंटागन के करीब 5.6 अरब डॉलर की हथियार और मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी हैं। अमेरिकी अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि इतनी तेजी से हथियारों का इस्तेमाल होने से अब अमेरिका के एडवांस्ड वेपन स्टॉक को लेकर कांग्रेस में भी चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन जल्द ही कांग्रेस से जंग जारी रखने के लिए दर्जनों अरब डॉलर के अतिरिक्त डिफेंस बजट की मांग कर सकता है, जिसे लेकर सियासी बहस तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरान का यूरोप पर एक बड़ा इल्जाम। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यूरोपियन यूनियन पर सख्त हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि यूरोप को झूठ और गुमराही फैलाना बंद करना चाहिए, क्योंकि जुल्म और फसाद पर खामोशी भी उसी में शरीक होता है। बकाई ने यूरोप की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन को संबोधित करते हुए कहा कि यूरोप ने इजराइल को जेनोसाइड की खुली छूट देकर इतिहास के गलत पक्ष में खड़े होने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ईरान में बच्चों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले हुए, तब यूरोप कहां मर गया था? यूरोप तब क्यों चुप था? कहां था यूरोप? वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हुर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की लंबी कतार, ईरानी जंग के बाद समुद्र में बड़ा तनाव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब समुद्र में भी साफ दिखाई देने लगा है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हुर्मुज स्ट्रेट के पास कई बड़े जहाज एक साथ रुके हुए हैं और गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद इलाके में सिक्योरिटी खतरा भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। हुर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक माना जाता है, इसलिए यहां बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, इजराइल में 9115
नुकसान के दावे, तेल अवीव में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाके। दोस्तों, इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद अब तक 10 दिन में 9115 लोगों को नुकसान का मुआवजा मांगते हुए आवेदन दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 4609 दावे तेल अवीव से आए हैं, जबकि अश्कलोन में 3664, यरूशलेम में 181, अक्का से 494 और टिब्रियास से 167 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि जंग के असर से इजराइल के कई शहरों में इमारतों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, इजरायली फौज का प्रवक्ता भी बंकर में भागा। दोस्तों, ईरान के लगातार मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में डर का माहौल साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज का आधिकारिक प्रवक्ता भी सायरन बजते ही खुद को बचाने के लिए बंकर यानी शेल्टर में चला गया है। बताया यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों की वजह से कई शहरों में अलर्ट जारी है और लोग तेजी से शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। जिन्होंने इजराइल की रक्षा का बेड़ा लिया था, वही अपनी रक्षा के लिए बंकर का सहारा ले रहे हैं। अवाम जाए भाड़ में, ये अपनी मस्ती में। यह साफ डर महसूस किया जा सकता है आईडीएफ चीफ के चेहरे पर। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, मिडिल इजराइल में कई इलाकों को नुकसान। दोस्तों, इजराइल के बीचों बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई इलाकों में नुकसान की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल के फटने के बाद उसके शर्रे अलग अलग जगहों पर गिरे, जिससे इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जबकि इलाके में सिक्योरिटी और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, एयरफोर्स नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 33वीं वेव में तेल अवीव के दक्षिण में मौजूद एक अहम स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सेंटर इजराइल एयरबेस और लड़ाकू जहाजों के बीच कम्युनिकेशंस का एक बड़ा मरकज माना जाता था। मिसाइल हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में इमारतों को भारी नुकसान दिखाई दे रहा है, जिससे इजराइल के मिलिट्री नेटवर्क को बड़ा झटका लगने की बातें भी कही जा रही हैं। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, कर्ज के मेहर शहर इलाके में रिहायशी घरों पर हमला, अमेरिका इजराइल पर बड़ा इल्जाम। दोस्तों, ईरान के शहर करज के मेहर शहर इलाके से इस वक्त दर्दनाक वीडियो सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमले में रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया है, जहां अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहे हैं मिलिट्री ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इस हमले के बाद इलाके में कई घर तबाह हो गए और लोगों में खौफ का माहौल फैल गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मकानों को भारी नुकसान और राहत टीमों को मलबा हटाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।